गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर पेज टॉक्स विद योगेश माहेश्वरी। वारी वारी तो खूब कर लिया और वारी में पैसा भी कमा लिया, लेकिन वारी में वारी अब आ गई एनवायरो इंजीनियरिंग की बारी। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में। क्या है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स और क्या है इसके आईपीओ की डिटेल्स और भरना है या नहीं है। चलो आगे वीडियो में जानते हैं। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, इस कंपनी की शुरुआत 2009 में हुई थी और यह कंपनी वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम में काम करती है। अगर अपनी भाषा में बात की जाए तो यह कंपनी गंदे और काले पानी को स्वच्छ बनाती है, और देखा जाए तो कंपनी खुद ही डिजाइन करती है, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशनल और मेंटेनेंस स्वयं ही करती है। और इस कंपनी के अगर एम्प्लॉयज की बात की जाए तो 30 एम्प्लॉयज है, जो कि डायरेक्ट इनके थ्रोट आउट है। और बात की जाए इसके ऑर्डर बुक की तो 2000 करोड़ के आसपास की इसके पास ऑर्डर बुक है। मतलब एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक लेके बैठे। जितनी कंपनी की मार्केट कैप है उतनी की उतनी उनके पास ऑर्डर बुक है। तो देखा जाए तो कंपनी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। ये तो हो गई कंपनी की डिटेल्स। आइए चलो जानते हैं आईपीओ की डिटेल्स। ऑफर ओपन हुआ था 22 नवंबर को और क्लोज होगा 26 नवंबर को, जिसकी अलॉटमेंट की डेट है 27 नवंबर और लिस्टिंग की डेट है 29 नवंबर। अगर बात की जाए इसके इश्यू की साइज की तो 650 करोड़ का इश्यू है, जिसमें 572 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 78 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अगर इसके प्राइस बैंड की बात की जाए तो 140 से 148 के प्राइस बैंड पे इश्यू आ रहा है। और लॉट साइज की बात करें तो 101 शेयर का लॉट मिल रहा है। मतलब लाइक कोई शगुन दे रहा हो 101 शेयर्स का। और बात की जाए इसके डिस्काउंट की तो एम्प्लॉइज को 13 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए कि रिटेल को मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए होगा तो 14,948 रुपए एक लॉट के लिए रिटेल्स को चाहिए होगा। बात की जाए इस इशू के पीछे के ऑब्जेक्टिव की तो यह कंपनी अपनी ही सब्सिडरी कंपनी में कैपेक्स करना चाहती है। कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी EIEL मथुरा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में अपना कैपेक्स करना चाहती है। उसकी क्षमता 60 MLD STP करना चाहती है, जिससे कि प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होंगे। और अगर सेकंड नंबर देखा जाए तो कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए फंड रेज करी। और थर्ड नंबर अगर देखा जाए तो कंपनी अपनी बोरोइंग्स के प्री पेमेंट और रीपेमेंट के लिए फंड रेज करी है। और फोर्थ नंबर अगर देखा जाए तो कंपनी अपने इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए और एक्विजिशन के लिए यह फंड रेज कर रही है। और अगर कंपनी के रजिस्ट्रार की बात की जाए तो बिग शेयर सर्विस लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रार है। और बात की जाए इसके फिनेंशियल्स के ऊपर तो दिखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर 2022 के रेवेन्यू की बात की जाए तो 225 करोड़ था, जो कि 2023 में बढ़ के 341 करोड़ हो गया और 2024 में बढ़ के 738 करोड़ हो गया। और 30 जून 2024 तक 207 करोड़ ऑलरेडी रेवेन्यू हो चुका है। और वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2022 में 34 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और 2023 में बढ़ के 55 करोड़ के आसपास हो गया। और वहीं 2024 में बढ़ के 110 करोड़, मतलब डबल हो गया था। और अगर 30 जून 2024 की बात की जाए तो 30 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी अभी तक कर चुकी है। और वहीं अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो 31 मार्च 2022, मतलब 2022 तक 70 करोड़ के आसपास का इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस था, जो कि 2023 में बढ़ के 101 करोड़ हो गया और 2024 में बढ़ के 155 करोड़ हो गया। और 30 जून 2024 तक यह 186 करोड़ के आसपास हो गया। तो मतलब देखा जाए तो फिनेंशियल्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो रेवेन्यू में 116% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में 101% की ग्रोथ है, जो कि दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की अगर बात की जाए तो कंपनी अपने 2600 करोड़ की मार्केट कैप पे इश्यू ला रही है। और ROE की बात करें तो 52 के आसपास का है और ROCE की बात करें तो 32 के आसपास का है। डेब्ट टू इक्विटी की बात की जाए तो 0.8 का, जो कि हाई लगता है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो 38 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 7 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे आ रहा है और पैट का मार्जिन देखा तो 15%, जो कि ओके ओके है। और EPS की बात की जाए तो प्री IPO 8 का है और पोस्ट IPO 7 का है। और अगर पी रेशियो की बात की जाए तो प्री IPO 18 का है और पोस्ट IPO 21 के आसपास ट्रेड करेगा। इसका अगर कंपैरिजन किया जाए इसकी पीयर्स कंपनी के साथ तो एप्पल टू एप्पल कंपनियां नहीं है इसके पीयर कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी एक EMS के साथ किया जाए तो वह 25 के PE पे ट्रेड कर रहा है। और आईओन एक्सचेंज पे किया जाए तो वो 43 के PE पे ट्रेड कर रहा है। और वहीं अगर VA टेक वागबाग लिमिटेड की बात की जाए तो वो 40 के PE पे ट्रेड कर रहा है। और विष्णु प्रकाश मंगलिया की बात की जाए तो वो तो 28 के PE पे ट्रेड कर रहा है। मगर अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अपने 21 के PE पे हो जाएगा पोस्ट IPO। तो मतलब देखा जाए तो लिस्टिंग गेन के लिए जगह कंपनी ने छोड़ रखी है। ये तो हो गई IPO की डिटेल्स। बात की जाए इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे तो ये कंपनी का इन हाउस एक्सपर्टीज है। मतलब अगर बात की जाए तो इसकी टीम इतनी डेडिकेटिंग है कि इसकी डिजाइन, इंजीनियरिंग और एग्जीक्यूशन पूरा पूरा इंटरनल लेवल पे होता है और काफी अच्छे से एग्जीक्यूट होता है, जिससे कि प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होते हैं। और अगर बात की जाए तो इसकी जो एक्सपांडिंग फुटप्रिंट है, मतलब लाइक ये कंपनी बहुत जल्दी ग्रोथ कर रही है, मतलब अलग अलग रीजन्स में अच्छे से ग्रो कर रही है। और थर्ड अगर देखा जाए तो इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। यह कंपनी किसी एक स्टेट या एक ही रीजन में नहीं एग्जिस्ट करती, यह अलग अलग रीजन और स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो इनका काम भी उतना ही बड़ा हो रहा है और इनके ऑर्डर बुक भी उतनी बड़ी, जो कि इनके लिए स्ट्रेंथ का काम करती है।
बात की जाए इसके वीकनेस की, तो इनकी डिपेंडेंसी है वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे है। मतलब लाइक अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट्स के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वह बिडिंग के मामले से सेट होते हैं। उनके लिए उनको लोएस्ट बिडर होना जरूरी है, लेकिन काफी टाइम ये लोएस्ट बिडर नहीं होते हैं तो इनको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, जिसका इम्पैक्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिलता है। और अगर सेकंड बात की जाए तो इनकी डिपेंडेंसी है वो एम्प्लॉइज के ऊपर है। अगर एम्प्लॉइज के मामले में कोई भी दिक्कत आती है तो इनको आगे चल के दिक्कत आ सकती है। प्रीवियसली अगर देखा हो तो इस कंपनी का एम्प्लॉइज के साथ कोई पीएफ और ईएसआई का कोई इश्यू हुआ था, तो वो इस इश्यू को भी लेके इन फ्यूचर कुछ एम्प्लॉइज का माइंडसेट चेंज हो सकता है। तो इनको इस चीज की काफी मतलब चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 30 ही है। तो उस चीज में इनको काफी ध्यान रखना पड़ता है। और थर्ड अगर बात की जाए तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, इनके पास मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स रहती है, लेकिन इनके पास वर्किंग कैपिटल इतनी होती नहीं है। और अगर कोई भी प्रोजेक्ट्स का अगर पेमेंट डिले हो जाता है तो इनकी वर्किंग कैपिटल उससे इम्पैक्ट पड़ती है और इनकी प्रोजेक्ट्स डिले होते रहते हैं। ये तो वही कंपनी डिटेल्स। अब बात करते हैं जीएमपी के ऊपर। तो ₹52 के आसपास की जीएमपी चल रही, मतलब 35%, एक डिसेंट सा लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। 148 का इश्यू प्राइस है जो कि 200 के आसपास का लिस्ट होगा। और अगर इसकी जीएमपी की बात की जाए तो थोड़े टाइम पहले 10% के आसपास चल रही थी, जो कि बढ़ के 35% हो गई। तो मतलब मार्केट इसमें काफी अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहा है। और बात की जाए इसको लगाना नहीं लगाना, तो पर्सनली मैं इसको अपने हर एक फैमिली मेंबर के अकाउंट से लगा रहा हूँ। और मेरा सजेशन आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों के लिए लगा सकते हैं। बट मेरा एक सजेशन है, अगर शॉर्ट टर्म में किसी का पैसा बनता है तो आप पैसा लेके फ्री कर दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर और भी आईपीओ आ रहे हैं और हर आईपीओ को लेके रख नहीं सकते। रखने जैसा है लेकिन आगे और भी आईपीओ आ रहा है, तो हर किसी में रख दें वो पॉसिबल भी नहीं होगा। तो मेरा सजेशन है अगर पैसा बन जाए तो एक बार लेके लिस्टिंग गेन फ्री हो जाए, ताकि क्या है अगले आईपीओ आ रहे हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अस। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा आपसे सजेशन है, कोई भी आपके पास सजेशन हो या मेरे रिगार्डिंग वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो कमेंट जरूर करें। और कमेंट से ही वीडियो की रीच बढ़ती है, तो मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करें। थैंक यू।